भाई संजू सैमसन के इस पारी की बदौलत जितना पूरे भारत में आज खुशियां मनाई जा रही हैं, उससे कहीं ज्यादा और उससे दुगुना बुरा तो भाई पाकिस्तानियों को लगा होगा। और सबसे बहुत ज्यादा बुरा अगर लगा होगा तो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जो इस समय वक्ता बन चुके हैं, जो इस समय अब आपको टीवी पर बैठते हुए और अपने ओपिनियन जो है वो शेयर करते हुए नजर आएंगे। उन्होंने कहा था कि टीम इंडिया जो है वो सेमीफाइनल में नहीं जाएगी। अब संजू सैमसन की इस एक पारी की बदौलत सबसे ज्यादा अगर किसी को दिक्कत होगी तो उसी मोहम्मद आमिर को होगी। और जिस तरीके से संजू सैमसन ने ये पारी खेली है, हर उस आलोचक को दिक्कत तो होनी चाहिए जिन्होंने जिस तरीके से उन्होंने संजू सैमसन को जो है वो ट्रोल किया था, और आज जो है वो अचानक से संजू सैमसन ने अगर रन कर दिया है तो भाई उनको प्रॉब्लम तो होनी ही होनी थी। लेकिन आज संजू सैमसन ने जिस तरीके से अपने उस जस्टिस फॉर संजू सैमसन, जो एक वक्त कहते हुए अब लोग मजाक भी बना रहे थे कि भाई सब लोग जो है वो जस्टिस फॉर संजू सैमसन तो कहते रहते हैं, लेकिन ये संजू सैमसन अपने लिए जस्टिस कब करेंगे और ये संजू सैमसन जो है वो अपने लिए परफॉर्म कब करेंगे। लेकिन आज वो एक ऐसा वक्त था वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो संजू सैमसन ने ना ही सिर्फ अपने लिए जस्टिस किया है बल्कि आज पूरे देश के लिए परफॉर्म भी किया है। संजू सैमसन एक ऐसे खिलाड़ी जो लगभग 10 सालों से भारतीय T20I साइड का हिस्सा है, लेकिन अभी भी उनकी जगह एक पोजीशन पर बनी हुई नहीं है। एक जगह पर उनकी जगह जो है वो पक्की नहीं है। अभिषेक शर्मा जिन्होंने इस वर्ल्ड कप के दौरान 6 मुकाबले खेले हैं, 80 रन तकरीबन बनाए हैं 13 की एवरेज के साथ, वो भी अब टीम इंडिया के फिक्स ओपनर हो चुके हैं। लेकिन वहीं दूसरे साइड पर संजू सैमसन जी जो केवल 3 मुकाबलों में 143 रन बना चुके हैं, और 143 रन बनाने के साथ साथ आज की 97 रनों की शानदार पारी के बदौलत टीम इंडिया को वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक लगभग नामुमकिन से मुकाबले में जिताया। क्योंकि नामुमकिन मैं इस वजह से कह रहा हूं कि विश्व कप T20I क्रिकेट में अभी तक भारतीय टीम ने इतना बड़ा जो है वो स्कोर कभी चेस किया ही नहीं था, यानी 95 रनों का कभी भी T20 वर्ल्ड कप में चेस हुआ ही नहीं है। और इवन जब भी 160 प्लस का स्कोर चेज हुआ है वर्ल्ड कप में, तो वहां पर विराट कोहली सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोरर रहे हैं, और आज जो है वो विराट कोहली को इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया संजू सैमसन ने। इससे पहले संजू सैमसन जो है वो चेपॉक में जब उन्होंने एक छोटी ही लेकिन धमाकेदार पारी खेली थी 24 गेंदों पे 27 रनों की, वहां से वो हमें थोड़ी बहुत चिंगारी दिख गई थी, और वहां से हमें जो है वो थोड़ी बहुत इनके इनसाइड जो है वो क्या चीजें चल रही हैं वो पता चल गई थी कि भाई संजू सैमसन का कोई जो बड़ा नॉक जो है वो आने वाला है। और उस छोटी सी पारी के बदौलत भी मैंने और बहुत सारे लोगों ने इनको अप्रिशिएट किया था, क्योंकि इन्होंने जो केवल 27 रनों की पारी खेली थी, लेकिन उसके बदौलत टीम इंडिया 48 रनों पर पहला विकेट खोती है। और इससे पहले जो टीम इंडिया का ओपनिंग पार्टनरशिप का एवरेज था वो केवल 7 का था, यानी 7 रन पहले होने से पहले ही या तो ईशान किशन या तो अभिषेक शर्मा आउट हो जाते थे। लेकिन यहां पर जब संजू सैमसन आते हैं चेपॉक में तो टीम इंडिया की कमाल को संभालते हैं और 48 रनों के बाद अपने विकेट को खोते हैं। और आज जिस तरीके से संजू सैमसन ने 97 रनों की पारी खेली, ओपनिंग से लेकर फिनिशिंग तक का जिम्मेदारी मानो अपने कंधे पर ही ले लिया। ओपनिंग करने आए थे और मैच को चौके के साथ जो है वो फिनिश किया, और ये बताया कि टीम इंडिया जो है वो सेमीफाइनल में अब इंग्लैंड को भिड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार है। लेकिन ये बहुत सारे लोगों की आंख खोलने का एक ये जो जरिया भी था, जो लोग संजू सैमसन को लगातार ट्रोल कर रहे थे। इवन बहुत सारे लोग तो यहां तक डिसाइड कर चुके थे भाई कि अब जो है वो मुंबई इंडियंस को या तो संजू सैमसन को खरीदना होगा या तो फिर चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी जर्सी का रंग ब्लू करना होगा, तभी संजू सैमसन आपको ब्लू कलर की जर्सी में दिखेंगे, या तो मुंबई इंडियंस में ब्लू में या तो चेन्नई सुपर किंग्स के ब्लू में। अगर चेन्नई सुपर किंग्स अपने कलर को चेंज करती है तो इंडियन टीम के दरवाजे उनके लिए बिल्कुल भी बंद हो चुके हैं, और संजू सैमसन अब आपको कभी भी टीम इंडिया में खेलते हुए वापस से नहीं दिखने वाले हैं। लेकिन उन ट्रोलरों को ना ही सिर्फ ट्रोल किया है बल्कि अपने बल्ले के साथ उनके मुंह पर एक तमाचा भी जड़ा है, और संजू सैमसन ने ये सबको जो है वो बताया है कि वाई ही इज द बेस्ट ओपनर। और इस टाइम प्रेजेंट टाइम में अगर मैं आपसे बातें कहूं कि जिस तरीके से आज उन्होंने पारी खेली, एक वक्त भी
एक वक्त भी उनको बैटिंग करते हुए देख ऐसा नहीं लगा कि संजू सैमसन प्रेशर में है। एक वक्त भी उनको देखकर ऐसा नहीं लगा कि भाई संजू सैमसन एक भी लूज शॉट खेल रहे हैं, और एक वक्त भी ऐसा नहीं लगा कि भाई अब वो आउट हो जाएंगे, अब इस तरीके का हो जाएगा। हालांकि एक वक्त जब वो 49 पर खेल रहे थे तब, और जब वो 53 रन चौके बनाकर अपने 50 को पूरा करते हैं, तो वहां पर गौतम गंभीर ने उनको डगआउट से कहा भी था कि भाई थोड़े से आराम से खेलो, अभी मैच बहुत लंबा है और मैच को फिनिश करना है। और वहां से संजू सैमसन ने गौतम गंभीर की वो बातें मानी और संजू सैमसन ने जो है वो मैच को फिनिश करके आया और टीम इंडिया को जो है वो सेमीफाइनल का रास्ता दिखलाया और सेमीफाइनल में पहुंचाया।